अनिल सम्राट, जिस तरह से छात्र और सरकार के बीच, झारखंड के रांची की बात कर रहे हैं, छात्र और सरकार के बीच जो वार्ता चल रही थी, लेकिन कई बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है। दर्शकों, लगातार हम इस विषय को लेकर हमेशा चर्चा कर रहे हैं, हमेशा तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से वार्ता चल रही है। तीसरे चरण की वार्ता थी, लेकिन बात नहीं बनी। और आगे की रणनीति में छात्रों ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। और कल की बात करें, कल का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि कल विधानसभा सत्र भी चल रहे हैं और विधानसभा घेराव यानी छात्र संगठनों का जो मार्च है वो कल शुरू होगा। बिल और देखने वाली बात ये होगी कि छात्र संघ कितनी भारी संख्या में छात्र संघ की उपस्थिति यहाँ होती है। हालांकि सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से की गई हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन ये बड़ी बात आपको बता दें कि छात्र और सरकार के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात नहीं बनी। सीबीआई की जांच छात्र संगठन कर रहे थे, लेकिन सरकार का कहना है कि सीआईडी जांच चल ही रही है और न्यायिक जांच चल ही रही है। लेकिन हम अब सीबीआई जांच से क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार, छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रही है? और परीक्षा जो रद्द करने की बात है, 14वीं जेपीएससी परीक्षा, उस पर भी बात नहीं बन पाई। सरकार का कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये तमाम बातें हैं छात्र और सरकार के बीच। हालांकि घंटों मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। परीक्षा रद्द करने पर नहीं बनी है सहमति और छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का जो बड़ा ऐलान एक बार फिर किया है। और कल सुबह छात्र संगठनों का मार्च निकलने वाला है और इसको लेकर पूरी तरह से सरकार और प्रशासन तैयार है, क्योंकि कल क्या कुछ होगा लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। और सीबीआई जांच की लगातार जो छात्र संगठन मांग कर रहे थे, इस पर सहमति नहीं बनी है। आखिर सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं करना चाहती है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन छात्र संगठन का कहना है कि कई बिंदुओं पर बातचीत नहीं हो पाई, सहमति नहीं हो पाई, इसीलिए ये आंदोलन भी जारी रहेगा। और साथ ही साथ जो कल सुबह जो मार्च निकलेगा छात्र संगठनों के द्वारा, इसका भी ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था। लेकिन ये बड़ी बात आपको बता दें कि छात्र संगठनों का कल सुबह से ही मार्च शुरू होगा। हमारे साथ संवाददाता अंकुर सिन्हा जुड़ चुके हैं, क्योंकि अंकुर लगातार छात्र और सरकार के बीच क्या कुछ चल रहा है इस पर लगातार वो रिपोर्टिंग करते नजर आए। लेकिन अब बात यह है कि अब अंततः जो लग रहा था, सुबह से ही लग रहा था कि इस बार बात बन जाएगी, इस बार छात्र संगठनों की बात जो है सरकार सुन लेगी, मान लेगी। लेकिन वो सरकार जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो पीछे हट गई और बात नहीं बनी। इसके बाद अब ऐलान जो है एक बार फिर कर दिया गया कि ये आंदोलन जो है जारी रहेगा। अंकुर, क्या ये जो आंदोलन है फिर जारी रहेगा? और उसके बाद देखिए, छात्रों का तो कहना है ही, साथ ही साथ जो कल की बात करें तो विधानसभा घेराव या जो मार्च है वो कल छात्र संगठनों के द्वारा निकलेगा। और इसमें देखिए जांच की बात, सीबीआई जांच की बात की जा रही थी, लेकिन वो भी उसके लिए भी सरकार जो है सहमत नहीं हुई। लेकिन कहा जाए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है बात नहीं बनी, इसलिए ये आंदोलन का जो छात्र संगठन है आंदोलन जारी रखने की बात की है। जी देखिए, अब जबकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि छात्रों के का बात जो है वो नहीं बन पाया है। सरकार और छात्रों के बीच जो बातचीत चल रही थी उसे लेकर के ये खबरें आ रही हैं, चर्चा में ये है खबरें कि बातचीत में अभी फिलहाल कोई भी बात नहीं बनी है। अब सवाल ये उठता है अनिल कि अगर इसमें पूरी तरीके से सच्चाई है इस खबर पर, तो कल का जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक होगा। कल का जो आंदोलन होगा वो देखने लायक होगा। कल का जो आंदोलन होगा वो न सिर्फ केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश भर के जो लोग हैं वो देखेंगे कि ये आंदोलन किस तरीके से छाप छोड़ेगा छात्रों के इस आंदोलन को लेकर के, क्योंकि छात्र नाराज हैं और छात्र नाराज है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है वो काफी कह सकते हैं कि जो चर्चाएं चल रही थी कि देर रात तक जो है छात्रों को मना लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनिल। अब सवाल ये है कि कल जो विधानसभा का घेराव है वो किस तरीके से छात्र रणनीति तय कर चुके हैं, किस तरीके से छात्र जो है वो
कुछ करेंगे, किस तरीके से सरकार को घेरेंगे, देखिए विधानसभा को घेरेंगे। अंकुर, हम लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं, झारखंड रांची की बात कर रहे हैं, इसमें छात्रों का आंदोलन चल रहा है। और अब देखिए, इससे पहले जो है कुछ ही दिन पहले जंतर मंतर में जिस तरह से आंदोलन हुआ था, उसमें जो मांगे रखी गई थी, उसमें भी लग रहा था ये तो जिस तरह से मांग रखी गई है कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा, छात्र संगठनों के द्वारा, ऐसा लग रहा था कि ये मांग केंद्र सरकार भी नहीं मानेगी, क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्री उस समय जो धर्मेंद्र प्रधान थे और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था, और उसके बाद कई मांगे थी। सभी मांगे सरकार ने सुन ली, केंद्र सरकार ने, लेकिन यहाँ झारखंड में क्यों नहीं सुना जा रहा है? अगर सीबीआई जांच की अनुशंसा कर ही दी जाए, सीबीआई जांच ही होगा तो कौन सा बड़ा बात होगा, क्योंकि कई मामलों पे देखिए सरकार जो है सीबीआई जांच की अनुशंसा करती है, सीबीआई जांच महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर छात्र जब कह रहे हैं कि सीआईडी जांच आप कर रहे हैं, न्यायिक जांच, लेकिन हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच तो होता ही है, और अगर छात्र मांग कर रहे हैं तो इसमें सरकार पीछे क्यों हट रही है? जी देखिए अनिल, सीधी बात कि जंतर मंतर में जो छात्रों का लड़ाई था, वो लड़ाई था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यहाँ पर जो लड़ाई है, यहाँ पर किसी प्रकार की इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं। हाँ, जोश और जुनून में सीएम का इस्तीफा ये लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ये कहने की बात है। लेकिन छात्रों का जो जंतर मंतर का लड़ाई था और यहाँ की जो लड़ाई है, दोनों में काफी डिफरेंस है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच, सरकार का कहना है कि जब सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी पर उनको भरोसा है, सीआईडी निष्पक्ष जांच कर रही है, तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? दोषियों को सजा भी मिल रहा है। जिस तरीके से एल खामते से पूछताछ हुई, 3 दिनों तक उनसे लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई, कई लोगों से। एक बात ये समझ से परे है। देखिए, पूरे झारखंड की जनता समझ नहीं पा रही है, पूरे देश की जनता समझ नहीं पा रही है सीबीआई जांच से सरकार क्यों पीछे हट रही है। अगर छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, छात्रों का कुछ बिंदुओं पर अगर कहा जाए, जिसमें 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए, सरकार रद्द करना नहीं चाह रही है, क्योंकि उसके पहले देखिए, अगर नीट में जो पेपर लीक हुआ था, उसमें देखिए उसके बाद एग्जामिनेशन भी हुए। अगर मामले आए तो फिर पुनः एग्जामिनेशन हुए और एग्जामिनेशन सफल हुआ। लेकिन इसमें 14वीं जेपीएससी में किस प्रकार से घोटाले हुए हैं, सरकार मान नहीं रही है। नहीं, घोटाले नहीं हुए हैं और ये रद्द नहीं करेंगे। तो छात्रों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सरकार पीछे कदम लेती हुई नजर आ रही है। देखिए अनिल, अगर आप कह रहे हैं कि सरकार ये नहीं कह रही है कि घोटाले नहीं हुए हैं, हाँ, इरफान अंसारी थोड़े सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने ये कहा था, ये बयान दिया था कि घोटाले नहीं हुए हैं। हालांकि ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और ना ही सरकार को, ऐसा नहीं है कि सरकार को भी नहीं मालूम है कि घोटाले हुए हैं। कुल मिला के कहें अनिल, तो कल का दिन हमें एक ऐसा आंदोलन को याद दिलाएगा जो आंदोलन हमने तो नहीं देखा था अपने समय में, लेकिन ये जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक होगा अनिल। और अगर देर रात तक बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को मजबूरन उग्र होना पड़ेगा, मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर किसी प्रकार की वहां पर बल प्रयोग होता है, आप अनिल खाली सोचिए किस तरीके से वहां का सिनेरियो होगा, किस तरीके से वहां पर छात्रों द्वारा जो आक्रोश दिखेगा, छात्रों का जो गुस्सा दिखेगा, वो बयान नहीं कर पाऊंगा मैं। क्योंकि जिस तरीके से इनका अभी फिलहाल कहना है, जिस तरीके से उनका जो ये चेतावनी दे रहे हैं, तो इस चेतावनी को सरकार अगर हल्के में ले रही है तो विश्वास कीजिए अनिल, यह चेतावनी नहीं है, यह छात्रों का एक धमकी है, ओपन धमकी है सरकार को। और अगर जिस तरीके से अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है, सरकार अगर सीबीआई जांच पर नहीं मानती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर अनिल साफ दिखेगा। और जो आंदोलन हो रहा है वो एक ऐतिहासिक आंदोलन के नाम पर दर्ज होगा। यह आंदोलन सीधे सरकार और छात्रों के बीच में जो छिड़ गई है लड़ाई, उस बीच में होगा। तो कुल मिलाकर के अनिल कह सकते हैं कि कल का जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक होगा अनिल। हाँ, जिस तरीके से सरकार और छात्रों के बीच समन्वय नहीं बन रहा है, लगातार 2 बैठकें हो चुकी है, यह तीसरी बैठक थी, लेकिन तीसरी बैठक में भी नहीं बात बनी है। और आपको बता दें कि
झारखंड सरकार के चारों मंत्रियों ने देवेंद्र महतो से भी टेलीफोन पर बात की, फोन कॉन्फ्रेंस के जरिए बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अनशन तोड़िए और सरकार आपकी बातों को सुन लेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि कल का जो विधानसभा घेराव है अनिल, हाँ। यह ऐतिहासिक होगा। देखिए अंकुर, इसमें सरकार का ये भी कहना है कि सरकार जो है परीक्षा रद्द करने का सरकार के पास अधिकार नहीं है। 14वीं जेपीएससी को लेकर अगर बातचीत हुई तो इसमें सरकार का कहना है कि ये अधिकार सरकार के पास नहीं है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो है वो रद्द करे, ये सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हालांकि मांग तो है, हालांकि परीक्षा सुधारों के लिए फास्ट ट्रैक बनेगा, इस पर तो सहमति बनी है कि भाई परीक्षा जो है पारदर्शी हो, लेकिन सरकार का कहना है कि परीक्षा रद्द करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। देखिए अनिल, सीधी बात है कि अगर सरकार के पास जो पावर्स नहीं है, उस पावर का इस्तेमाल सरकार कैसे करेगी? रही बात सीबीआई जांच की, तो सरकार अनुशंसा कर सकती है, सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि सीबीआई जो है वो केंद्र जांच एजेंसी है और ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, केंद्र सरकार को निर्देश देना चाहिए कि सीबीआई इसकी जांच करे। हालांकि यह मामला कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई है और अब मुझे जो लगता है अनिल, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अब कोर्ट में ही यह फैसला होगा कि क्या इसकी जांच जो है सीआईडी करेगी या फिर सीबीआई करेगी। और अगर सीबीआई करती है तो क्या यह तय है, क्या ये कंफर्म होगा कि जिस तरीके से घोटाले हुए हैं वो सीबीआई ही जो है पर्दाफाश कर सकते हैं? ऐसा नहीं है अनिल। देखिए, जांच एजेंसी अपना काम करती है, उनका जो जांच का दायरा रहता है वो काफी कॉन्फिडेंशियल रहता है, आम लोगों को या छात्रों को इसकी सूचना नहीं मिलती है, ना कि बल्कि सरकार को भी नहीं पता रहता है कि किस तरह का जांच हो रहा है। सरकार का सिर्फ आदेश रहता है कि एक रिपोर्ट सौंपना होता है। हालांकि सीआईडी अभी काम कर रही है ठीक है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी फिलहाल जो सिनेरियो दिख रहा है, जो तस्वीरें हमें दिख रही है, ये बताइए कि कल का जो मार्च निकलेगा वो उसका किस तरह से रूट होगा, क्योंकि कल झारखंड आदिवासी दिवस भी है और इसमें भी इसका जो मोराबादी में पूरी तैयारियां की गई है। किस तरह से ये आगे बढ़ेंगे? विधानसभा मार्च अगर करना है, मार्च के लिए अगर तैयार हैं तो कि कहाँ से निकलेगा और किस तरफ से छात्र का मूवमेंट होगा? देखिए अनिल, कल का जो विधानसभा घेराव है, हालांकि ये तमाम जो छात्र हैं वो निकलेंगे कचहरी से वो कूच करेंगे रातू रोड की ओर, रातू रोड से बाईपास होते हुए विधानसभा का घेराव करने बिरसा चौक पहुंचेंगे। इन्हीं सब के बीच जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, कल कई कार्यक्रम है, कई जगहों पर पुलिस बैरिकेडिंग है कई जगहों पर। लेकिन हाँ, झारखंड पुलिस रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरे झारखंड से एक्स्ट्रा फोर्स मंगाए गए हैं, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और खुद आपको बता दें कि रांची के डीसी, रांची के एसडीएम, रांची के एसएसपी, एसपी, एसडीएम, तमाम जो लोग हैं वो कड़ी नजर जो है वो बनाए रखे हैं, चाहे वो कार्यक्रम स्थल की हो, चाहे वो तमाम जगहों की हो। और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो छात्रों का आक्रोश देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। अनिल, चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया अंकुर, और पूरी तरह से नज़र बनाए रखिए आगे क्या कुछ छात्र संगठनों का ऐलान होता है। तो दर्शकों बता दें कि जिस तरह से सहमति नहीं बनी और छात्र और सरकार के बीच सहमति नहीं बनी, और कल जो मार्च निकलेगा इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं छात्र संगठन, और छात्र संगठनों का ऐलान भी था कि विधानसभा को घेरा जाएगा और इसमें भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति देखी जाएगी। आपको बता दें कि सीबीआई जांच की बात पर, छात्रों की जो बात थी कि सीबीआई जांच हो, इस पर सरकार की सहमति नहीं बनी है। साथ ही सरकार का कहना है कि जो परीक्षाएं होंगे फास्ट ट्रैक विधि से होंगे, उसकी जांच होगी। लेकिन जो सहमति बनती दिख रही थी, पहले चरण, दूसरा चरण की वार्ता और आज तीसरे चरण की वार्ता, लग रहा था कि सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन जाएगी, लेकिन कई अहम बिंदुओं पर सरकार बात नहीं सुनी छात्रों की। लेकिन ये पूरी तरह से सहमति नहीं बनने के कारण छात्र जो है, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को जारी रखने की छात्र संगठनों के द्वारा कहा जा रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा।
और कल हम लगातार आपको पल पल की तस्वीरों को दिखाएंगे, पल पल के मूवमेंट को दिखाएंगे, छात्रों का किस तरह से मूवमेंट होगा, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।